तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना अभी? क्या लिखा है स्क्रीन पे? On chapter 19, network layer. हाँ, तो हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क लेयर इज द, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक लैब में 2 कंप्यूटर पड़े हैं, ठीक है, दोनों की आपस में कम्युनिकेशन जो है वो सिंपल एक लैन नेटवर्क है, आपस में दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनको किसी बीच में राउटर की जरूरत है अगर दो एक ही लैब में दोनों कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है? बोलो भाई। हम क्या कह रहे थे आप? सुन ही नहीं रहे आप। अगर एक लैब में 2 कंप्यूटर्स पड़े हैं, लैन नेटवर्क हमने बनाया है, आपस में उन दोनों कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए किसी राउटर की जरूरत है? मैम नहीं है। नो, नहीं है। राउटर की जरूरत कब पड़ती है? जब हमने, मैम जब हमने 2 नेटवर्क्स के बीच में स्विच करना होता है। जैसे एक लैन नेटवर्क यहाँ पे आपका कोर ब्लॉक में बना हुआ है, ठीक है, दूसरा ब्लॉक आपका नॉलेज सेंटर में एक लैन नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लैन नेटवर्क्स को बीच में क्या जरूरत पड़ेगी? राउटर। और अगर हमने एक ही लैब में दोनों कंप्यूटर्स ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी? फिजिकल एड्रेसिंग की। उनको किसी भी नेटवर्क एड्रेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हमने 2 अलग अलग नेटवर्क्स में कम्युनिकेट करना है तो बीच में कौन से लॉजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी? तो 2 तरह के एड्रेस है हमारे पास, एक फिजिकल एड्रेसिंग और एक लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग विद इन द सेम नेटवर्क हम यूज करते हैं एट द डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर में जो भी आप 32 बिट का एड्रेस देते हो, 4A कॉलन 32 कॉलन 12 कॉलन PB, तो ये एक फिजिकल एड्रेस की तरह काम करेगा। और अगर आपने 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपने बात करनी है कनाडा में, अमेरिका में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग सिर्फ वहां तक वैलिड है जहां तक हम सेम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, लैन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। अगर हमने 2 डिफरेंट नेटवर्क्स में बात करनी है देन वी नीड लॉजिकल एड्रेसिंग। क्लियर? What is the difference between physical addressing and logical addressing? यस मैम। So, IPv4 एड्रेस जो है एक तरह का लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। IPv4 सुना हुआ है सभी ने? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये कौन सा एड्रेस है? फिजिकल एड्रेस है कि लॉजिकल एड्रेस है? मैम बोलो भाई। देखो डेफिनेशन पढ़ो, इज a 32 bit address that uniquely and universally defines the connection of a device, for example a computer or a router, to the internet। तो मैम ये कौन सा स्क्रीन एड्रेस ना था? बहुत छोटी दिख रही है, इट्स नॉट विजिबल और बड़ा तो जा ही नहीं रहा। ये बड़ी करती है। आज आप मोबाइल पे हो? मैं मोबाइल पे नहीं हूँ। PPT मैंने ना डाउनलोड नहीं करी, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है।
यस, अब बताओ, अब ठीक है? इज इट विजिबल यस नाउ? मैम। अब क्लियर है? हाँ जी मैम। तो बताओ अब IPv4 कौन सा एड्रेस है? Logical. मैम फिर बोलना ना करो भी फटाफट, ऐसे नहीं मजा आता बताने का। कौन सा मैम, एड्रेस है? लॉजिकल। क्यों Logical. लॉजिकल? इसलिए क्योंकि ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द राउटर। राउटर को हम एक एड्रेस देते हैं लॉजिकल एड्रेस, वो आगे कनेक्ट करता है दूसरे डिवाइस के साथ। ठीक है, तो जो भी आपने जहां पे इंटरनेट वर्ड आ गया ना, वहां पे जो भी एड्रेसिंग यूज हो रही है वो लॉजिकल एड्रेसिंग है, ये आपने याद रखना है। इंटरनेट मींस लॉजिकल एड्रेसिंग। नेक्स्ट इज एन IPv4 एड्रेस इज ए 32-bit लॉन्ग एड्रेस। याद रखना है आपने कि IPv4 जो है वो 32-bit का एड्रेस होगा। ये ना इसमें 16, ना 20, ना 24, हमेशा 32 बिट्स होंगी इसमें। ठीक है, और हर एक डिवाइस जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी राउटर्स, जितना भी जो भी हमने लैपटॉप्स, जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया है, हर एक डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होगा। विदाउट IP एड्रेस इट कैन नॉट बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट। कोई भी डिवाइस जो है वो हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो IP एड्रेसेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, और हर एक का अब जैसे जो एड्रेस जिसको मिला हुआ है वो उसका यूनिक एड्रेस होगा, वो रिपीट नहीं होगा कहीं पे भी वो एड्रेस। तो IPv4 एड्रेस जो है आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। द एड्रेस स्पेस ऑफ IPv4 इज 2^32, क्योंकि 32 बिट्स हैं तो नेचुरली एड्रेस स्पेस कितनी हो गई? कितनी हो गई भी? कितना लिखा है यहाँ पे? 4,294,967,296. This is the capacity of the internet addresses. Yeah, clear? यस मैम। अब ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द डॉटेड डेसिमल नोटेशन एंड बाइनरी नोटेशन फॉर एन IPv4 एड्रेस। ये सामने आपको एड्रेसेस दिख रहे हैं 100 सारा एड्रेस। ये कितने बिट्स हैं इसमें? जो बाइनरी फॉर्म में एड्रेस लिखा हुआ है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर? 8. टोटल एड्रेस में 8 बिट्स का पेयर बना हुआ है, दूसरा भी 8 बिट्स का पेयर है, तीसरा भी 8 बिट्स का पेयर है, चौथा भी 8 बिट्स। तो टोटल कितनी 32. होगी? 32। तो दिस इज द डेसिमल नोटेशन, सॉरी बाइनरी नोटेशन। बाइनरी नोटेशन, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये वाला फर्स्ट वाला एड्रेस जो है 000111111, कितने बाइनरी नंबर्स हैं इसमें? 5 बाइनरी नंबर है। यस मैम। 1 Yes, है, ma'am. तो इसका डेसिमल निकालिए। डेसिमल निकालिए 1111 का। मैम 31 आएगा। हाँ 31, पता है ना? 1 × 2^0 प्लस 1 × 2^1 प्लस 1 × 2^2 प्लस 1 × 2^2 प्लस 1 × 2^3, then the result will be 31. Similarly, what will be the decimal for 11? सबको पता ही है 11 का तो डेसिमल 3 है मैम। 3. 3। देख के बोल रहे हो कि वैसे ही पता है? मैम पता है इतना तो। मैम पता है. 1011 का डेसिमल ये भी पता होना चाहिए। मैम ये 11। हाँ 15 तक आपको सारे याद होने चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक। 15 का 1 4 1 होते हैं 15 वाले में। तो आप अगर आपको बाइनरी नोटेशन दी हो पेपर में तो आप डेसिमल निकाल सकते हो। यस मैम। हाँ, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आया था 2 नंबर का कई बार कि आपको एड्रेस दिया होगा 32 बिट का, बाइनरी फॉर्म में दिया होगा, एंड यू हैव टू फाइंड द
decimal notation for that number. It's very easy. You can easily find out. Numbering systems are reviewed in appendix B. ये तो आपको पता ही है. अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ. Change the following IPv4 address from आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है from binary notation to the dotted decimal notation. Solve this question. Tell me, hurry up. ए पार्ट करो बस, बी पार्ट अपने बी पार्ट बाद में करना, अभी ए पार्ट करके दिखाओ मुझे. टाइम लग जाएगा बहुत. चलो ये आप कर लोगे सॉल्व. यस मैम. ये दोनों सॉल्व करना क्वेश्चन बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी. बस इसने कुछ नहीं किया हुआ है, इसका बाइनरी दिया हुआ है, आपने डेसिमल निकाल ली जाना. ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट्स विद इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर एंड ऐड डॉट्स फॉर सेपरेशन. और सेपरेशन के लिए हमने डॉट्स ऐड किए हुए हैं. ओके मैम ए का यही है ना 129.11.11.239. यस यस वेरी गुड वेरी गुड. ऐसे बस आपने निकाल लेने हैं. ठीक है. अच्छा अगर इस क्वेश्चन में देखो एग्जांपल 19.2 में उल्टा दिया हुआ है. चेंज द फॉलोइंग IPv4 एड्रेसेस फ्रॉम डॉटेड डेसिमल नोटेशन टू बाइनरी नोटेशन. इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन से बाइनरी नोटेशन में चेंज करना है. कैसे करते हैं? 78 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, जितना रिमाइंडर आ गया और क्वोशिएंट देख लोगे 1 है कि 0. पहले 0 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर 1 क्वोशिएंट रिमाइंडर 1 आ जाएगा. ठीक है. इस तरह से करते करते आपका 2 से डिवाइड करते जाना है और आपका बाइनरी आ जाएगा. रिमाइंडर इसमें जो रिमाइंडर आते हैं वो होता है ना हमारा डेसिमल. क्वोशिएंट आता रहेगा, क्वोशिएंट को दोबारा डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को नोट करते जाएंगे. बाद में सारा इकट्ठे करते जाएंगे. ये करनी है एग्जांपल्स आपने. ये जो आपने मुझे न्यूमेरिकल्स वाला सबमिट करवाना ना, उसमें ये भी कर लेना ऐड. ओके मैम. ठीक है. We replace each decimal number with its binary equivalent. जहाँ डाउट होगा बेटा मेरे से पूछ लेना. ठीक है. ये सुनी हुई है आपने क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग सुनी हुई है? पहले आपने PCA में जब आपने पढ़ा Yes, आपने ma'am. क्लासफुल या क्लासलेस एड्रेसिंग याद है? कुछ भूल गया होगा अब तक तो. मैम इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और उसमें मैम रेंज स्पेसिफाई की होती है कि इस क्लास की ये रेंज है और दूसरी की ये है. यस यस यस. तो जो भी आप इंटरनेट में आपस में कम्युनिकेशन करते हो उसमें हमने क्लासफुल एड्रेसिंग में डिवाइड किया हुआ है अपने एड्रेस स्पेस को 5 क्लासेस में ABCDE. ठीक है. तो क्लासफुल एड्रेसिंग जो है क्लास A का, ये देखिए, ये ध्यान से देखना है आपने. क्लासेस इन द बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन. क्लास A में हमेशा फर्स्ट बाइट जो है वो 0 होगी. क्लास B में फर्स्ट बाइट 10 होगी हमेशा. ठीक है. और इसके साथ साथ इधर देखिए डेसिमल. अगर तो बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो आपने फर्स्ट बाइट 0 देखनी है, और अगर आपको जो दिया हुआ है डेसिमल नंबर तो उसकी रेंज 0 से 127 के बीच में लाई करेगी. अगर क्लास B है तो फर्स्ट बाइट हमेशा बाइनरी में 10 होगी और डेसिमल में 128 से 191 के बीच में लाई करेगी. और अगर हम क्लास C की बात करेंगे तो आपने रट्टा लगा लेना है इसको. ये वाला जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है इसको अच्छे से याद कर लेना है. 5 नंबर याद करने हैं. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
और क्लास ए में रेंज है 0 से 127, क्लास बी में रेंज है 128 से 191, क्लास सी में रेंज है 192 से 223, क्लास डी में है 224 से 239 एंड क्लास ई में है 240 से 255। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर है मैम। नेक्स्ट, फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। अब आप मुझे बताओगे, क्लास बताइए, फर्स्ट वाले की क्लास क्या होगी? बाइनरी नोटेशन दी हुई है। क्लास ए। वाई? मैम क्योंकि में फर्स्ट बिट 0 है। Yes, good. And in what will be the class of B part? मैम ये सी होगा। क्योंकि C का बाइनरी नोटेशन 110 से शुरू हो रहा है। And next is the given decimal notation. Decimal notation is given. And first two जो बाइनरी हैं आपके, उसका क्या होगा क्लास? जो डेसिमल दिया हुआ है, फर्स्ट बाइट इज 14, then the class is ए। मैम ये 127 तक ए ही रहेगी ना? yes, yes. And what is the class of B part? 252.5.15.111. बताओ। ई लाइक करता है 240 से 255 के बीच में। 240 से 255 के बीच में ई लाई करता है, ठीक है? अब कर लोगे ना? यस मैम। Next, number of blocks and block size in the class full IPv4 addressing. One problem जो आती है हमें with the classful addressing is that each class is divided into a fixed number of blocks with each block having a fixed size as shown in this table. हमने क्या करना है कि ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है अपने क्लासेस को, ठीक है? जैसे कि आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस चाहिए। इट वाज ग्रांटेड वन इन क्लास ए, बी और सी। कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन को हम एड्रेस दे देते हैं कि तेरे जो एड्रेस लाई करेंगे ना, ये सारे क्लास ए में लाई करेंगे। किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने एड्रेसेस दिए, वो क्लास बी में लाई कर रहे हैं। किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने एड्रेसेस दिए, वो क्लास सी में लाई कर रहे हैं। तो क्लास ए एड्रेसेस वर डिजाइन्ड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज नंबर। जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा यूजर्स होंगे, अराउंड थाउजेंड्स में यूजर होंगे, उनको हम क्लास ए असाइन कर देते हैं। जिनके जो क्लास बी है वो मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर देते हैं विद टेंस और थाउजेंड्स ऑफ अटैच्ड होस्ट। और क्लास सी जो है वो असाइन कर देते हैं हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद स्मॉल नंबर ऑफ अटैच्ड होस्ट। आप देख सकते हैं कि जो क्लास सी है उसका ब्लॉक साइज सबसे छोटा है 256, क्लास बी का ब्लॉक साइज 5536 है एंड क्लास ए का ब्लॉक साइज जो है दैट इज 16 करोड़ 7,77,216 है। तो ये आप इस तरह से याद रखना है आपको कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस एंड ब्लॉक्स में कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है। और इसके साथ क्लास ए एड्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम यूज करते हैं, और पर फिर भी इतना बड़ा ब्लॉक साइज है कि सारा नहीं यूज होता है, इसमें से बहुत सारे एड्रेसेस जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है। यूनिकास्ट मींस कि जो वो एड्रेस है वो सिंगल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को देंगे। मल्टीकास्टिंग में क्या है कि each address in this class is used to define one group of host on the internet, और बहुत सारे यूजर्स को हम इकट्ठा ही कास्ट कर सकते हैं,
एक ही एड्रेस देके हम उनको इकट्ठा ही मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं, इकट्ठा ही मैसेज भेज सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। अगर सिंगल कम्युनिकेशन हो रही है कंप्यूटर्स में तो यूनिकास्टिंग, ठीक है। तो इन क्लासफुल एड्रेसिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस वर वेस्टेड, बहुत सारा पार्ट जो है वो वेस्ट हो रहा था हमारे एड्रेसेस का। उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, मास्क बनाए, हमने यूज किया मास्क का कंसेप्ट। इसके अलावा जो आपका नेटवर्क आईडी है उसमें दो तरह के एड्रेस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया नेट आईडी, नेटवर्क आईडी एड्रेस और होस्ट आईडी के दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। जो आपको एड्रेस मैंने अभी 32 बिट्स का दिखाया, उसमें दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, नेट आईडी और होस्ट आईडी। और ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो वेरिंग लेंथ के हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ द एड्रेस। कुछ नो, हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। शेयर नहीं होगी। हो रही है? यस मैम। तो इन क्लासफुल एड्रेसिंग लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस वर वेस्टेड। ये जो पिछला आपने देख लिया था ये वाला, ये स्क्रीन शेयर हो रही थी? नो मैम। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये देखो क्लास ए जो एड्रेस है उसमें ब्लॉक साइज लिया हुआ है 16 लाख, 16 करोड़ के नजदीक, और जो बी है उसमें 65,000 के पास है। तो सी में 256 है, सबसे ज्यादा छोटा ब्लॉक साइज 256 है, ठीक है। तो यूनिकास्ट एप्लीकेशन बताई हुई है कि कौन कौन सी एड्रेसिंग यूनिकास्टिंग में यूज होती है, कौन कौन सी मल्टीकास्टिंग में यूज होती है, ठीक है। तो ये सारी एड्रेसिंग हमने पहले डिस्कस की है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ब्लॉक साइज हमने डिस्कस किया है। इसके बाद आ गया हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग में मैंने आपको ये भी बताया कि लार्ज पार्ट ऑफ एड्रेस जो है वो वेस्ट हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि हमने जो बाइनरी एड्रेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेट आईडी में और होस्ट आईडी में, ठीक है। तो हर एक का नेट आईडी और होस्ट आईडी का लेंथ जो है वो वेरी करता रहेगा, और हम इसमें एक कंसेप्ट यूज करते हैं मास्किंग का। Length of the net ID and host ID is predetermined in the classful addressing. We can use a mask, a 32-bit number made of contiguous ones followed by a contiguous zero. हम इसमें यूज करते हैं मास्क और क्लास ए बी सी टेबल में शो करते हैं। देखो ये बाइनरी नंबर है, इसका मास्क लिया हुआ है, कोई भी बाइनरी एड्रेस है अगर उसका मास्क हमने लेना है क्लास ए में तो हम पहली 8 बिट्स को 1 कर देते हैं, बाकी सारे बिट्स को 0 कर देते हैं। तो डिफॉल्ट मास्क जो है वो 255.000 याद रखना है आपने। और जो क्लास बी है उसमें पहली 16 बिट्स को 1 कर दिया, बाकी की 16 को 0 कर दिया, तो उसमें जो डॉटेड डेसिमल है वो 255.255.0.0 आ गया। और जो क्लास सी है उसमें पहली जो 24 बिट्स हैं उनको 1 कर दिया और बाकियों को हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो उसका मास्क बन गया 255.255.255.0। एक आपको इसमें दिख रहा है स्लैश CIDR। CIDR क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन। ये बताती है कि आपने /8 का मतलब कि कितनी बिट्स का मास्क जो है वो लिया है, इसमें जितने 1 है उतने बिट का मास्क है। अगर /8 है तो आपका मास्क जो है वो 8 बिट का है, अगर /16 है तो आपका मास्क जो है वो 16 बिट का बन लेना है, अगर /24 है तो आपका मास्क जो है वो 24 बिट्स का लेना है। इसी मास्क के कंसेप्ट को यूज करके आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी आपको। पहले आपको पता होना चाहिए
कि /8 का मतलब क्या है। वहां पे पेपर में आपको कुछ नहीं दिया होगा, सिर्फ ये दिया होगा कि /8 मास्क यूज करो इसमें। तो /8 का मतलब है कि आपने जो भी एड्रेस दिया हुआ है उसकी फर्स्ट 8 बिट्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट /16 जो दिया हुआ है उसकी फर्स्ट 16 बिट को जितना डेसिमल बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 255.255 से। क्लियर है? यस। मैम यस एनी मैम। डाउट? एनी डाउट? क्लियर है मैम। क्लियर है? हाँ जी संजीव। संजीव आप बताइए। मिथिलेश, मनिंदर, आर यू लिसनिंग? यस मैम। आपको क्लियर हो गया है सारा टॉपिक? यस मैम। असाइनमेंट मिल गई है अभी सभी को? संजीव, मिथिलेश, आप लोगों को? कमलजीत, अंकिता? नो मैम। असाइनमेंट मैंने बेटा टीम्स पे डाल दी है, लिंक जनरेट कर दिया है, उसमें मैंने कोई लिख के नहीं भेजा, कोई आपको वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं वहां पे सर्च करना, आपको मैंने वर्बली बताया हुआ है कौन कौन सी असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, इतने न्यूमेरिकल्स थोड़ी मैं टाइप कर सकती हूँ। तो वो न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व करके मुझे PDF बना के उसके ऊपर अपलोड कर देनी है, और लास्ट डेट से पहले पहले ही वो लेगा सबमिशन, उसके बाद वो सबमिशन आपकी होगी नहीं। ठीक है? ठीक लिंक है से मैम। सिर्फ मैम न्यूमेरिकल सिर्फ कॉपी पे बनाना है ना? हाँ, न्यूमेरिकल्स कॉपी पे बनाओ, शीट्स पे बनाओ, जैसे मर्जी बना के उसकी PDF बना के भेजनी है आपने। और दूसरा जो असाइनमेंट है दैट इज एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन वाला जो चैप्टर है, उसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं, हैमिंग कोड, एरर करेक्शन कैसे करते हैं, डिटेक्शन कैसे करते हैं, हैमिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और उसमें जो 1-2 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो मतलब वो टॉपिक पूरा पढ़ के उस पे असाइनमेंट बनानी है आपने। जी मैम, ये मतलब कि वर्डपैड में बना के दे देंगे, हो जाएगा मैम? है ये हैंड राइटिंग में देना है या मैम टाइपिंग में? इस पे बनाना है आपने? वो मैम पूछ रहा है कि वर्ड वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना दे। वर्ड पे तो न्यूमेरिकल्स बेटा इतने टाइप करोगे। दूसरा चैप्टर कर सकते हो, उसमें भी काफी सारी क्वेश्चंस हैं, वो क्या बड़ा मुश्किल है आपके लिए, इतना टाइप नहीं कर सकते आप लोग, वो हैंड रिटन ही हो सकता है, बाकी जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप बना के भेजिए, मुझे असाइनमेंट चाहिए जैसे मर्जी बनाओ। ठीक है मैम। और लास्ट डेट एक न्यूमेरिकल्स वाली तो कल ही सबमिट करवानी है मेरे ख्याल परसों, और नेक्स्ट एक असाइनमेंट में मैंने आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया, वो नेक्स्ट वीक तक करवा देना। ठीक है? कोई मैम डाउट है? आपकी उसका 20 में लिखा हुआ है, तो वो परसों ही होगी। दोनों में 20 में ही लिखा हुआ है। हाँ जी मैम। एक टुमारो मैम और बाकी 2 ट्वेंटी है। एक 20 की है मैम, एक 24 की है। तो फिर ठीक है, 24 और 20 गैप तो मिल गया आपको, कोई मैम प्रॉब्लम है? कल वाली कौन सी है फिर? वो तो बेटा मुझे याद नहीं है, आप देख लो उसमें। मैम आप ना मैम वो कल वाली आपने कैंसिल कहा कर था दो कि मैम, क्योंकि 3 ही नहीं है ना, आपने कहा था 2 ही है, तो कल वाली कर दो, हम 20 और 24 वाली कर देंगे। कल वाली क्या करूँ? मैम वो डिलीट कर दो ना मैम, क्योंकि 2 असाइनमेंट्स है ना हमारी। वो है, आपने वो नहीं करना, स्टॉप एंड वेट वाला नहीं करना। नहीं आप मैंने कौन सा कोई लिंक जनरेटर है, जौन सी बन जाएगी या सबमिट करवा देना आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। कल वाली रहने दो, 20 और 24 वाली करवा दो। ठीक ठीक है है? मैम। थैंक यू मैम। एनी अदर डाउट?
मैम एक और असाइनमेंट पे वो ईसी की है, हमने भी करनी है उनके लिए सर? वो उनके लिए ओके वो मेरे से गलती से अपलोड हो गई, कोई नहीं, मैं वो डिलीट कर दूंगी लिंक जो है, आप बाकी दो करवा दो। ठीक है, ठीक है मैम। और कोई बात पूछनी है आपने? मैम क्लियर है बाकी। तो हम यहाँ पे थे, मास्क का डिफॉल्ट मास्क याद रखना है आपने, CIDR याद रखना है, /8 का मतलब 8 बिट का मास्क, /16 का मतलब 16 बिट का मास्क, और /24 का मतलब /24 बिट्स का मास्क। ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग विच इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट इज रिप्लेस्ड विद द क्लासलेस एड्रेसिंग। जो क्लासफुल एड्रेसिंग है वो आजकल हम नहीं यूज कर रहे, लेकिन क्लासलेस एड्रेसिंग का कंसेप्ट जानने के लिए पहले क्लासफुल एड्रेसिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। ज्यादा जो हम यूज करते हैं आजकल क्लासफुल एड्रेसिंग नहीं यूज कर रहे, क्लासलेस एड्रेसिंग आ गई है, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉक साइज यूज करते हैं, और नंबर ऑफ एड्रेसेस पावर ऑफ 2, फर्स्ट एड्रेस इज डिविजिबल बाय 16। ये आपने याद रखना है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस असाइन करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं हम कि वो उसको, एक तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है कि एड्रेस इन ए ब्लॉक मस्ट बी कंटिगस वन आफ्टर अनदर। मतलब कि ऐसे नहीं है कि एक एड्रेस मैंने 12 दे दिया, दूसरा 14 दे दिया, तीसरा 16 दे दिया। एड्रेस मस्ट बी कंटिगस, 14, 15, 16, 17 ऐसे होने चाहिए। दूसरी रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ एड्रेसेस इन ए ब्लॉक मस्ट बी अ पावर ऑफ 2। और जितने ब्लॉक पे एड्रेसेस दिए हैं वो पावर ऑफ 2 को सेटिस्फाई करने चाहिए, यानी कि उसमें 8 एड्रेस हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, उसमें 32 एड्रेस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मीन्स पावर ऑफ 2 को वो, जैसे 16 एड्रेस है, 2⁴ है उसमें। तो फर्स्ट एड्रेस, और तीसरी रिस्ट्रिक्शन है फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस। और जो फर्स्ट एड्रेस है वो 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये आपने 3 कंडीशंस जो है वो याद रखनी है। अब जो ये तीनों कंडीशंस हैं ये आप इस ब्लॉक पे लगा के देखो कि ये ब्लॉक ऑफ एड्रेस हमने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, इज इट सेटिस्फाइंग दिस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन? 205.16.37.32, 205.16.37.33, ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36 ये सारे एड्रेसेस कंटिगस है। पहले इसमें कोई आपको ये तो नहीं दिख रहा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ बोलो भाई, एड्रेसेस कंटिगस है। यस मैम। यस मैम। दूसरा, इसमें कितने एड्रेसेस हैं देखिए, 47 माइनस 32 करके देखिए, 15 प्लस 1 16 एड्रेसेस हैं इसमें। तो 16 एड्रेसेस पॉसिबल हैं, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और जो फर्स्ट एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस जो है दैट इट शुड बी डिविजिबल बाय 16। तो फर्स्ट जो बाइनरी है आपको दिया हुआ उसको आपने देखना है कि जो पूरा एड्रेस है, ये पूरा एड्रेस का बाइनरी आपने डेसिमल निकाल के देखना है। उसका डेसिमल आ जाएगा जब आप निकालोगे 3,440,387,360 ये आ जाएगा। तो इसको आप जब 16 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा रिजल्ट जो है वो 16 से डिविजिबल होगा। तो तीसरी कंडीशन भी जो उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने एड्रेसेस दिए हैं उसकी सेटिस्फाई हो रही है। ये ऐसे नहीं है कि रैंडम कोई भी नंबर उठा के हमने दे दिया और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लॉजिकल एड्रेस बना देंगे। तो ये तीनों कंडीशंस, ये इसने एक एग्जांपल दी हुई है, ब्लॉक ऑफ 16 एड्रेसेस ग्रांटेड टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन
और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी आपको ये तीनों कंडीशंस मैंने दिखाई हैं आपको, ये तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। इतना पढ़ के आना, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोग इतना इसको देख करके आना। ठीक है मैम। और कोई नहीं, वो 20 और 24 वाली असाइनमेंट सबमिट करवा दो। ओके ओके मैम। ओके, तो मैं कर दूं क्लास ओवर, कोई डाउट तो नहीं है? कर दो मैम। Go to your next class. We will meet on Thursday. Okay.